सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ डू सोलर पैनल्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू एनर्जी। जो हमारे घरों पर और बिल्डिंग्स के ऊपर सोलर पैनल लगे रहते हैं वो हमारी सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि जो हमारी सनलाइट होती है वो कंटेन करती है अल्ट्रा टेनी इनविंसिबल पार्टिकल्स को, जिनका नाम होता है फोटॉन्स। और यही फोटॉन्स हमारे सन की सरफेस के ऊपर स्प्रेड आउट होते हैं सारी डायरेक्शंस में, और जब वो हमारे सोलर पैनल से आके नॉकआउट या फिर स्ट्राइक करते हैं तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक सिलिकॉन चिप्स के साथ कंबाइन हो जाता है और पैनल के अंदर चला जाता है। और वही जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिकल करंट की फॉर्म में वायर्स के थ्रू जो हमारे पावर अप्लायंसेस होते हैं और हमारी जो घर की बैटरीज होती हैं उनको चार्ज करने में यूज़ होते हैं, और लॉन्ग टर्म में इनको यूज़ करा जा सकता है। और अब हम बात करने वाले हैं एक और मशीन के बारे में जो कि विंड को चेंज करती है एनर्जी में। और ये मशीन वहाँ लगाई जाती हैं जहाँ पर हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलती हो, क्योंकि जो हमारा विंड मिल है जब वो घूमता है तो उसके अंदर की जो टरबाइन है वो रोटेट करती है। उसकी वजह से जो हमारे उसके अंदर शाफ्ट होता है और वो गियर के साथ मिलकर जो कॉन्ट्रैक्शन बनाते हैं, उस कॉन्ट्रैक्शन की मदद से जो हमारी पावर प्रोड्यूस होती है उसको जो हमारा जनरेटर है उस मैकेनिकल एनर्जी को जो हमारा जनरेटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर करंट में ट्रांसफ़र कर देता है और वो हमारे घरों तक आ पाती है। और अब हम बात करेंगे कि वाई आर नॉट ऑल बैटरीज रिचार्जेबल। जो हमारी सारी बैटरीज होती हैं वो रिचार्जेबल क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि जो हमारी इरिचार्जेबल बैटरीज होती हैं उनके अंदर सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से जो उनका केमिकल रिएक्शन है वो एक बार होकर ख़त्म हो जाती है और वो रिवर्सेबल प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं कर पाती हैं। बट जो हमारी रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं उनमें हमारी केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों हो सकती है। तो जब हमारी रिचार्जेबल बैटरीज का चार्ज ख़त्म हो जाता है तो हम उनके पोल्स को चेंज कर और उनकी पोलैरिटी को चेंज कर उनको रिचार्ज कर सकते हैं और उनकी एफिशिएंसी 100% हो जाती है। और अब हम बात करेंगे कि वाई डू कार्स नीड गैसोलाइन। जो हमारी कार्स हैं उसमें जो हम फ्यूल, डीजल, पेट्रोल या फिर गैस डलवाते हैं उसकी ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि जो हमारी कार्स हैं वो आज भी पुराने तरीक़ों पर चल रही हैं, जिसमें कि जो हमारी कार के इंजन के अंदर पिस्टन्स होते हैं उसमें जो हमारा फ्यूल है उसको हल्के से स्पार्क देकर उसके अंदर एक टिनी एक्सप्लोजन करा जाता है, और इस प्रोसेस का नाम होता है कंबशन प्रोसेस। और इस कंबशन प्रोसेस में जो हमारा इंजन है वो एक टिनी स्पार्क्स के थ्रू एक एक्सप्लोजन करता है और उसी की मदद से जो हमारी कार है वो मोशन में चल पाती है। और इसी की वजह है कि हमको गैसोलाइन का यूज़ करना पड़ता है अपने कार को रन कराने के लिए। और अब हम एक ऐसे पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की बात करने वाले हैं, क्योंकि इस पर्सन ने हम सब की लाइफ में उजाला करा है और इसका नाम है थॉमस एडिसन। और यही नहीं, ये फेमस हैं क्योंकि इन्होंने इन्वेंट करा है लाइट बल्ब को, जो कि हम आज की दुनिया में यूज़ कर रहे हैं लाइक CFLs और LED बल्ब्स। और ये लाइट बल्ब इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 1878 में इंट्रोड्यूस करा था न्यूयॉर्क USA में, जो कि उस टाइम बहुत ही बड़ी बात। और अब हम करें कि वाई इज़ ही इम्पोर्टेंट। ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंट नहीं करा था, इन्होंने इन्वेंट करा था लाइट बल्ब को। क्योंकि जो हमारे पुराने एंशिएंट ह्यूमंस थे वो जब तक सिर्फ नेचुरल एनर्जी को ही जानते थे, उन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ को प्रोड्यूस नहीं करा था कि एक पर्टिकुलर फिलामेंट हो जिससे कि लाइट प्रोड्यूस हो सके। तो थॉमस एडिसन ने उसको सच करके दिखाया और उन्होंने एक ऐसा फिलामेंट बनाया जिसकी मदद से लाइट प्रोड्यूस हो सकती थी। और यही नहीं, उन्होंने एक फोनोग्राफ भी बनाया जिसकी मदद से वो साउंड को प्ले और रिकॉर्ड कर सकते थे, जस्ट लाइक एज MP3 प्लेयर।